नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ऐसी ही वीडियो लेकर आगे भी आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। तो आइए, समय को ज्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं तो स्टूडेंट, अंतःस्रावी तंत्र का जो संबंध होता है वो ग्लैंड से होता है, ग्रंथियों से होता है। कि सर व्हाट इज ग्लैंड्स, व्हाट इज ग्रंथियां? ग्रंथियां क्या होती हैं? इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो संरचना होती है वो थैलीनुमा संरचना होती है, और हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे शरीर में ग्रंथियां फैली हुई हैं, और अलग अलग ग्रंथि अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती है। और माय डियर, अलग अलग हार्मोन शरीर में अलग अलग ही फंक्शन करते हैं। जो ग्रंथियां होती हैं वो मेनली हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज का काम करती हैं, और हमारे शरीर में हार्मोन्स अलग अलग कार्य करते हैं। अगर मैं एक रूप में आपको बताने की कोशिश करूं तो हार्मोन्स हमारे शरीर में बॉडी ग्रोथिंग और डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। मैं कह सकता हूं कि ग्रंथियों के आधार पर जो अंतःस्रावी तंत्र होता है माय डियर, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ होता है? 3 भागों में। आइए जानते हैं हम कौन कौन से हैं। सबसे पहला, तीन तरह की ग्रंथियां आती हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहली होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी होती है स्टूडेंट, दिस इज मिक्स्ड ग्लैंड। हिंदी में कहें अरे क्या हो रहा है, लिख जा। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसको कहते हैं स्टूडेंट अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। आइए इनको बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं कि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं बाह्यस्रावी ग्रंथियों का। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है, दे हैव डक्ट, दे हैव डक्ट, नलिका युक्त होती हैं। अगर मैं इसमें पॉइंट की बात करूं तो ये डक्ट लेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। और मैं इसकी बात करूं तो दे हैव मल्टीपल फंक्शन। हिंदी में कहें तो इसके अनेक कार्य होते हैं। देखिए, समझिएगा इसको मैं क्या, ये इस बात को मेरा लिखने का मतलब क्या है, इसको बहुत ही आसान प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, कि दे हैव डक्ट, ये नलिका युक्त होती हैं। बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर। अच्छा, स्त्रावन, स्त्रावन का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिलीज होना, मतलब जो बाहर की साइड रिलीज होता है। आपके घर में नली का क्या काम होता है? कि सर नली का पाइप का काम क्या होता है? पानी का आना जाना होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में क्या है कि हमारे शरीर से लिक्विड फॉर्म में कोई चीज बाहर आती हो या अंदर जाती हो। तो एक होता है, आपने सुना होगा आंसू। क्या होते हैं? आंसू। अश्रु वाली ग्रंथि। जब लैक्रिमल ग्लैंड से अश्रु रिलीज होते हैं, बाहर आंखों से आते होंगे, तो किसी ना किसी छिद्र से होकर आते होंगे, और वो छिद्र किसकी तरह काम करता है? नली की तरह कार्य करता है। दैट इज कॉल्ड नलिका युक्त।
आपके शरीर से पसीना निकलता है, स्वेटिंग ग्लैंड, आपकी स्किन से पसीना निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। वो जो छिद्र होते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं? वो एक नली की तरह कार्य करते हैं। तो इस वजह से जो हमारी पसीने वाली ग्रंथि है वो भी कौन सी ग्रंथि होती है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट, हमारे मुंह से लार निकलती है। लार की जो ग्रंथि होती है दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। और वो जो लार हमारे मुंह के अंदर से निकलती है, तो आप देखे होंगे हमारे मुंह के अंदर एक नली की तरह उन छिद्रों में से पानी आता है, तो दैट इज कॉल्ड बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन मेनली आपको एक बात याद रखनी है, कुछ भी आपके याद रहे या ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा माय डियर, कि बाह्य स्रावी ग्रंथि हमेशा और हमेशा, जितनी भी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती हैं, ये हमेशा जूस और एंजाइम रिलीज करती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं? जूस और एंजाइम। हमेशा जूस और एंजाइम रिलीज करेंगे। और इनकी जो टोटल संख्या होती है स्टूडेंट, वो होती है 7। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ये हमेशा और हमेशा हार्मोन्स रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और जो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं माय डियर, ये हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं और जूस भी रिलीज करती हैं और एंजाइम भी रिलीज करती हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 1 और इनकी संख्या टोटल होती है 9। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 9। बाह्य की होती है 7 और मिक्स्ड की होती है 1। मिक्स्ड क्यों है? दे हैव मल्टीपल फंक्शन। ये जो अंत में भी इंक्लूड होगी और बाह्य में भी इंक्लूड होगी, तो दोनों को मिलाकर एक मिक्स्ड ग्लैंड बन जाती है, और वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है पैनक्रियाज। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा होगा तो वहां मैंने एक बार बताया होगा कि जो पैनक्रियाज होता है उससे जूस भी रिलीज होता है, पैनिक्रेटिक जूस होता था, उससे एंजाइम भी रिलीज होते थे, एफ सेल से एंजाइम रिलीज होते थे। और जो पैनक्रियाज में अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती हैं, उनसे हमारे क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एक जो होती है पैनक्रियाज, वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। आइए आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जितनी भी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली ग्रंथि होती है स्टूडेंट लैक्रिमल ग्लैंड। कौन सी होती है? लैक्रिमल ग्लैंड्स। इसको हिंदी में लैक्रिमल भी कहते हैं और इसको अश्रु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, या इसको टीयर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अच्छा, ये होती कहां है? जो अश्रु ग्रंथि होती है ये कहां होती है? सभी को पता होगा भी, आंसू कहां से निकलते हैं? आईज से निकलते हैं। सही है। अब हम दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड, और इसको हिंदी में कहते हैं पसीने वाली ग्रंथि। और ये आपको पता है कहां होती हैं? स्किन में होती है। क्लियर है स्टूडेंट? यहां से बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? देखिए, इस स्वेटिंग ग्लैंड के बारे में मैं थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूं, आपको थोड़ा सा एडवांस चीजें बता देता हूं। ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये जो त्वचा होती है, ये 3 भागों में डिवाइड होती है स्टूडेंट। कुछ इस तरह से आप इसको समझें। हमारी ये जो स्वेटिंग ग्लैंड होती है 3 भागों में डिवाइड होती है। इसका जो 3 लेयर होती है स्वेटिंग ग्लैंड की, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, आप ऐसे समझ लें इसको, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, इस फर्स्ट लेयर को बोला जाता है एक्सोडर्मिस। हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सोडर्मिस, या इसको हम एपिडर्मिस के नाम से भी जानते हैं।
क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और जो दूसरी लेयर होती है इसको बोला जाता है डर्मिस। इसको क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। और जो तीसरी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड हाइडोडर्मिस। पहली लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस केवल, और तीसरी होती है हाइडोडर्मिस। लेकिन कभी कभी पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ये जो एपिडर्मिस होते हैं इसको एक्सोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है। एक्सो का मतलब बाहर, जो हमारी स्किन की ऊपर वाली साइड होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोडर्मिस। दूसरी होती है डर्मिस, इसको मीजोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है, मीजो का मतलब होता है मध्य। और तीसरी होती है हाइडोडर्मिस, और हाइडोडर्मिस को एंडोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे निचली वाली स्किन की होती है दैट इज कॉल्ड हाइडोडर्मिस। अब जो स्वेटिंग ग्लैंड होती है ना, हमारी जो स्वेटिंग ग्लैंड होती हैं वो कौन से वाले हिस्से पर होती हैं, वो होती हैं हमारी एपिडर्मिस वाले हिस्से पर। कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं, ये जो पसीने वाली ग्रंथि होती हैं। क्लियर है। इसी लेयर में एक सीबम ग्लैंड भी होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, सीबम। अच्छा, ये जो सीबम ग्लैंड है ये क्या काम करती है, ये तैलीय ग्रंथि होती है माय डियर। जैसे स्किन में से ऑयल भी निकलता है ना, प्रैक्टिकल देखते होंगे, किसी की ऑयली स्किन ज्यादा होती है तो वैसे स्किन से जैसे तेल निकलता है, जो तेलीय ग्रंथि होती है, जो ऊपर वाली स्किन होती है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, इसमें ही पाई जाती है। पसीने वाली ग्रंथि भी इसी में होती है और सीबम ग्लैंड भी इसी में होती है, जिसको तैलीय ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। हमारे जो हेयर और नेल होते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, हेयर और नेल्स जो कनेक्ट होते हैं वो हमारी दूसरी लेयर से होते हैं, डर्मिस लेयर से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। और जो फैट स्टोर होता है और इस हाइडोडर्मिस में एडिपोज टिश्यू भी पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है, इसमें वसा संग्रहित होती है, वसा इकट्ठी होती है सबसे निचली वाली स्किन की सतह में। और एडिपोज टिश्यू भी कहां पाया जाता है, 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एडिपोज टिश्यू कहां पाया जाता है, तो कौन सी लेयर में पाया जाता है, हाइडोडर्मिस लेयर में पाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। तो सबसे पहली ग्रंथि हमने कौन सी जानी, सबसे पहली होती थी अश्रु ग्रंथि, दूसरी होती थी हमारी सेलिव स्किन वाली होती थी, जिसको किस नाम से जानते थे, बताओ, स्वेटिंग ग्लैंड। बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब जो तीसरी होती है ये होती है सेलिवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है लार ग्रंथि। अब ये जो लार ग्रंथि होती है कहां होती है आपको पता है, माउथ में होती है। अब ये जो लार ग्रंथि होती हैं ये होती हैं 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी ग्रंथि होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। और कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं स्टूडेंट, सबसे पहली होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और दूसरी होती है सबमेंडी बुलर ग्लैंड, और तीसरी होती है अरे क्या समस्या आ रही है इसमें आज, पैरोटिड ग्लैंड। देखो इसको हिंदी में बोला जाता है अधोजिह्वा, इसको बोला जाता है अधोहनु, और इसको बोला जाता है कर्णमूल ग्रंथि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टूडेंट
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितनी भी मैंने लार ग्रंथि लिखवाई हैं, ये 3 जोड़ी मतलब टोटल कितनी होती हैं? 6। सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, कौन सी कहां होती है, किस तरह से होती है, इस ग्रंथि के बारे में कंप्लीट जानकारी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देख पा रहे होंगे। आप जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब मैंने लार के बारे में बताया था, जब लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन एंजाइम होता था, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता था, तो वहां पे मैंने ग्रंथियों का डिस्क्रिप्टिव रूप से चर्चा की थी। तो आपको पता तो पड़ गया कि भी लार ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड बाह्य स्रावी ग्रंथि। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब इन तीनों के अंदर कौन सी ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है, तो आपको उस वीडियो पे जाना पड़ेगा। वो पहले वीडियो मैंने बना रखी है। मैं आपके टाइम को कंज्यूम करते हुए, टाइम को बचाते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अगर आपको नहीं देखी है वो वीडियो, तो दोस्तों वो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आपको कंप्लीट जानकारी लार के बारे में मिल जाएगी। वैसे मैं ऑरली डिफाइन कर देता हूं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं, अधोजिह्वा, देखो समझा देता हूं। अधो का मतलब आधा और जिह्वा का मतलब जीभ। यस नो? अधो का मतलब आधा और जिह्वा का मतलब जीभ। जीभ के आधे इधर वाले पार्ट पर और आधे इधर वाले पार्ट पर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम होता है, दैट इज कॉल्ड अधोजिह्वा। तो कुछ लार यहां से निकल के आती है। अगला है अधोहनु। क्या है? अधोहनु। अधो का मतलब आधा और हनु का मतलब ठोड़ी। ठोड़ी के आधे इधर वाले पार्ट पर और आधे इधर वाले पार्ट पर, जब आप प्रैक्टिकली अपने मुंह के अंदर जीभ लगा के देखेंगे तो आपको गड्ढे से देखेंगे। सबसे ज्यादा जो लार निकलती है ना आपके मुंह से, आपकी लार का 65 से 70% अकेला कहां से रिलीज होता है? अधोहनु। इन 2 गड्ढे से पार्ट से देखेंगे। और एक होती है कर्णमूल। कर्ण का मतलब कान और मूल का मतलब जड़। कानों की जड़, अंदर की साइड, यही तो है कानों के अंदर, यहां जड़। तो ये अंदर की साइड एक ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये टॉन्सिल्स वगैरह जो होते हैं मम्प्स वायरस के द्वारा, ये सब की जानकारी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करके लार के बारे में कंप्लीट जानकारी वहां से ले सकते हैं। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं डियर, हम चौथी ग्रंथि की बात करते हैं, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड, या इसको स्तन ग्रंथि, या इसको मेमिलिया ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? किस नाम से जाना जाता है? मेमिलिया ग्लैंड के नाम से भी। स्पेलिंग सही लिखना इसकी, मेमेलिया। मेमेलिया ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, मैं कह सकता हूं कि मिल्क्स ग्लैंड। इसको किस नाम से जाना जाता है? मिल्क्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट्स फाउंड इन ओनली, मेनली इन फीमेल। मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? फीमेल में। और आपको पता है कि ये जगह क्या है? चेस्ट में होती है। क्लियर है? नंबर जो 5वीं बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है स्टूडेंट, वो होती है लीवर। क्या होती है? लीवर। और लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत। और यकृत कहां होता है? एब्डोमिनल पार्ट। कहां होता है? उदर गुहा में होता है। उदर का मतलब पेट, गुहा का मतलब स्थान। तो पेट की साइड में एक स्थान पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पार्ट। तो लीवर वहीं होता है। नंबर 6 जो ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट इसको जठर ग्रंथि। और जठर का मतलब ही होता है पेट। और ये कहां पाई जाती है? पेट में पाई जाती है, स्टोमक में पाई जाती है। और जैसे ही मैं 7वीं ग्रंथि की बात करता हूं, तो 7वीं ग्रंथि जो होती है स्टूडेंट, वो होती है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोला जाता है? अग्नाशय। और अग्नाशय भी कहां होता है? एब्डोमिनल पार्ट में, उदर गुहा में ही होता है। सबसे पहली ग्रंथि हमने जानी अश्रु ग्रंथि,
दूसरी हमने जानी लार ग्रंथि या पसीने वाली ग्रंथि, तीसरी हमने जानी लार ग्रंथि, चौथी के बारे में जिक्र किया मेमोरी ग्लैंड, पांचवी लीवर, छठा गैस्ट्रिक एंड सातवां इज पैनक्रियास। ये सातों की साथ हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है स्टूडेंट। अब जब मैं बात करता हूं, देखिए जैसे यकृत है, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो लीवर से एक जूस रिलीज होता था, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस, हिंदी में कहते थे पित्तरस। और जहां से जूस रिलीज होता है वो कौन सी ग्रंथि होती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बाह्य स्रावी ग्रंथि। ऐसे ही पेट से भी जूस रिलीज होता था और इसमें एंजाइम भी होते थे, तो ये भी कौन सी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और पैनक्रियास से जूस भी रिलीज होता है, एंजाइम भी रिलीज होते हैं, तो ये बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएगी। और इसी पैनक्रियाज को मैं अंतःस्रावी ग्रंथि में भी इंक्लूड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल हार्मोन्स भी रिलीज भी करती है, हार्मोन्स भी रिलीज करती है। तो आज की क्लास में हमने इन 7 ग्रंथियों के बारे में जाना। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इस चैनल को आप शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि, और इसी तरह की वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में इतना ही था। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगली क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, और दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग ही फंक्शन करते हैं। तो अगली क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। तो इस चैनल को आप देखते रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। तो ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।